Hello guys, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि ये न्यूज़ इंडिया और इथियोपिया के रिलेशन पे आधारित एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और बहुत ही ख़ास जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे ऐसे वर्ड्स आपको पढ़ने के और सीखने के लिए मिलेंगे जो शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ एंड इट इज ए जर्नी। मोदी। देखो, डेमोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। इज है एक वे का मतलब होता है तरीका या रास्ता, ऑफ लाइफ जीवन का। तो लोकतंत्र जीवन का एक तरीका है या जीवन का एक रास्ता है। एंड और इट यह इज है एक जर्नी यात्रा, और यह एक यात्रा है मोदी। ऐसा किसने कहा? मोदी ने। तो टोटल का सेंस हुआ कि मोदी ने कहा कि जो लोकतंत्र है वो जीवन का एक तरीका होता है, जीवन का एक रास्ता होता है और यह एक यात्रा भी होती है। तो इन दिस फोटो यू कैन सी, इस फोटो में आप देख सकते हो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एंड सम अदर लीडर्स ऑफ इथियोपिया, और इथियोपिया के कुछ नेता यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और चूंकि बात इथियोपिया की हो रही है तो आपको कुछ फैक्ट मैं इथियोपिया के बारे में बताऊं जो कभी ना कभी आपके काम आ सकते हैं। जैसे कि एक सबसे अजीब फैक्ट इथियोपिया के बारे में ये है कि जैसे कि हमारे देश के अंदर 12 महीने का साल होता है, तो इथियोपिया के अंदर 13 महीने का साल होता है। और इसका कारण ये है कि हम लोग जो है ना, इंडिया वाले, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जबकि इथियोपिया के अंदर जो एंशिएंट कैलेंडर है उसको अभी भी काम में लाया जाता है। हुआ कुछ यूँ था कि 525 ईस्वी में जो है ना, जब एंशिएंट कैलेंडर को मॉडिफाई किया गया और उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया, तो हमने तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया या उसको अडॉप्ट कर लिया या उसके अनुसार हम काम करने लगे। लेकिन जो इथियोपिया है उसने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट नहीं किया और जो उनका एंशिएंट कैलेंडर चल रहा था वो 13 महीनों वाला, वो उसको ही फॉलो करते रहे। और इनका जो 13वां महीना होता है तो उसमें किसी साल में 5 और किसी साल में 6 दिन होते हैं बस। और इथियोपिया की जो करेंसी होती है, जो मुद्रा होती है, उसका नाम बिर होता है, ठीक है। और इंडिया से अगर इथियोपिया के बीच की दूरी की बात करें तो ये दूरी लगभग 4500 किलोमीटर होती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट थे इथियोपिया के बारे में जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। और अगर आपको पता हो कि इथियोपिया की राजधानी क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ इथियोपिया, तो आप कमेंट करके बताना। और अगर आपको पता नहीं हो तो इस न्यूज़ को पढ़ना कहीं ना कहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इस फोटो के नीचे जो लिखा है एक बार उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैड का मतलब कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बोथ का मतलब दोनों। कौन? इंडिया एंड इथियोपिया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इथियोपिया और इंडिया दोनों ही बिलीव्ड, दोनों ही विश्वास करते हैं इन गिविंग बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटने में। तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारत और इथियोपिया दोनों ही प्रकृति की ओर लौटने में विश्वास करते हैं। एंड प्रपोज्ड, और उन्होंने प्रस्ताव दिया, दे वर्क, वो काम करेंगे, ऑन
रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है कि ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त ना हो, और ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त ना हो वो कहाँ से प्राप्त हो सकती है? वो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी पे काम करेंगे। एंड ग्रीन जॉब्स, और ग्रीन जॉब को लेकर के काम करेंगे। ग्रीन जॉब का क्या मतलब है भाई? देखो, वैसे आप थोड़ा सेंस यहाँ से निकल रहा है। ग्रीन का मतलब हरा होता है, जॉब का मतलब नौकरियाँ या रोजगार, हरा रोजगार। और हरा रोजगार क्या मतलब? कि ऐसा रोजगार जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, जो प्रकृति के अनुकूल हो। इस तरह के रोजगार क्रिएट करने के लिए हम काम करेंगे। इधर लिखा हुआ है व्हेन स्पाइडर वेव्स यूनाइट दे कैन टाई अप ए लॉयन पीएम। व्हेन, जब, स्पाइडर, देखो स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी और वेव का मतलब होता है जाला। तो जब मकड़ी का जाला यूनाइट, यूनाइट का मतलब होता है संगठित हो जाना, एक साथ हो जाना, गुथ जाना, मिल जाना। तो जब मकड़ी का जाला संगठित हो जाता है, जब मकड़ी का जाला आपस में गुंथ जाता है, दे कैन टाई, दे वे कैन सकते हैं, टाई का मतलब होता है बांधना या जकड़ना या पकड़ना। अप ए लोयन, लोयन का मतलब होता है शेर, पीएम, ऐसा जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मकड़ी का जाला एकजुट हो जाता है, वो आपस में गुथ जाता है, तो वो एक शेर को भी जकड़ सकता है। अब चलिए पढ़ेंगे न्यूज़ को डिटेल में। कहने का सीधा मतलब यह है कि एकता में शक्ति है। देखो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ना, ये एक्चुअली पिछली न्यूज़ से कनेक्टेड है, पिछली न्यूज़ से रिलेटेड है, जो पिछले पेज पे लिखी हुई थी। तो ये तो ज़्यादा यहाँ पे मतलब इसका सेंस नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जुड़ाव पिछली न्यूज़ से रहा है। तो यहाँ से पढ़ते हैं। मोदी एम्फेसाइज्ड, मोदी ने एम्फेसाइज किया। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देकर कहना। तो मोदी ने जोर देकर कहा दैट एज विब्रेंट एंड डाइवर्स डेमोक्रेसीज, दैट की एज का मतलब होता है के रूप में, वाइब्रेंट का मतलब होता है जोशीला या चमकदार या शानदार, एंड डाइवर्स का मतलब होता है विविध, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र। तो मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट और डाइवर्स डेमोक्रेसी के रूप में बोथ, दोनों ही, कौन? बोथ कंट्रीज, दोनों ही देश कौन? इंडिया एंड इथियोपिया, अंडरस्टैंड, समझते हैं, दैट डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मोदी ने जोर दे करके कहा कि वाइब्रेंट और डाइवर्स लोकतंत्र के रूप में दोनों ही देश इस बात को मानते हैं कि जो लोकतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, वो वे ऑफ लाइफ है, एंड इट इज़ ए जर्नी, और एक प्रकार की ये यात्रा है, इस पे चलते चले जाना है हम लोगों को। इट इज शेप्ड समटाइम्स बाय डिबेट, इट यह है, इज है, सम शेप्ड, शेप का मतलब होता है आकार लेना, कभी आकार लेती है, समटाइम्स का मतलब कभी, तो कभी आकार लेती है बाय डिबेट। डिबेट का मतलब आप जानते हो, तर्क वितर्क। तो कभी ये तर्क वितर्क के आधार पे आकार लेती है, समटाइम्स बाय डिसएग्रीमेंट, और कभी ये आकार लेती है डिसएग्रीमेंट के रूप में। ठीक है, डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से असहमति होना। बट ऑलवेज, लेकिन एक चीज़ है कि हमेशा ही, बाय बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है मान्यता, लेकिन हमेशा डेमोक्रेसी इस मान्यता पे चलती है, किस मान्यता पे? इन द रूल ऑफ लॉ, कानून के राज पे। यानी कि डेमोक्रेसी का जो मूल मंत्र है, जो उसका आधार है, वो क्या है? रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। एंड क्योंकि आपको पता होगा कुछ कुछ देशों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है,
तो वहाँ पे तो कानून का राज नहीं होता, वहाँ तो जो वहाँ के हेड ने, वहाँ के मुखिया ने बोल दिया वही होना है। लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात नहीं चलती है, वहाँ पे जो लोकतंत्र के अनुसार काम होता है, जो लोकतंत्र के अनुसार सही बात होती है वही मान्य होती है, और उसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून का राज। एंड और द विल ऑफ द पीपल, और लोगों की इच्छा, लोगों की विल का मतलब देखो गागी गे भी होता है, लेकिन विल का मतलब इच्छा भी होता है, और ये लोगों की इच्छा की मान्यता के आधार पे आगे बढ़ती है, सेड द पीएम, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। देखो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये वाला, तो सेम बात जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो डबल पढ़ के इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, बल्कि सीधा इसी को पढ़ेंगे। एक्सप्रेसिंग सॉलिडेरिटी, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, तो एक्सप्रेसिंग हो गया है, तो व्यक्त करते हुए। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता, तो एकजुटता व्यक्त करते हुए या एकजुटता दिखाते हुए विद इथियोपिया, इथियोपिया के साथ, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट टू द कंट्री, ड्यूरिंग दौरान, हिज अपनी फर्स्ट पहली विजिट दौरे के दौरान, टू द कंट्री इस देश में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इथियोपिया के लिए ये पहला दौरा था, पहली बार वो वहाँ पे गए हैं। तो एकजुटता व्यक्त करते हुए मोदी हैड अर्लियर डिस्क्राइब्ड, मोदी ने हैड अर्लियर डिस्क्राइब्ड, देखो हैड जहाँ आ जाता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो मोदी ने पहले ही डिस्क्राइब किया था, पहले ही व्यक्त किया था, पहले ही वर्णन किया था इंडिया एंड द अफ्रीकन कंट्री, भारत को लेकर के और इस अफ्रीकन कंट्री को लेकर के, यानी कि इथियोपिया को लेकर के। देखो यहाँ पे आपको ये भी पता लग रहा है कि ये क्या है, अफ्रीकन कंट्री है। एज फेलो ट्रैवलर, कि ये दोनों फेलो ट्रैवलर हैं। फेलो ट्रैवलर का मतलब होता है सहयात्री, जो एक साथ यात्रा करते हैं वो फेलो ट्रैवलर कहलाते हैं। तो मोदी ने पहले भी कहा था कि इथियोपिया और इंडिया जो है वो फेलो ट्रैवलर हैं, वो सहयात्री हैं ऑफ द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ के। अब हेयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबल साउथ? यहाँ पे सवाल यह है कि ग्लोबल साउथ क्या है। तो आई कैन डिस्क्राइब टू यू, मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि ग्लोबल साउथ जो होता है ना, वो है एक संगठन देशों का, और इस संगठन में साउथ के देश हैं और वो देश हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, जो विकसित देश नहीं हैं, बल्कि वो विकासशील देश हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप जो कि साउथ के देशों का है, उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। आई एम टोल्ड दैट, आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट की देयर इज ए सेइंग, देयर इज ए सेइंग, सेइंग का मतलब होता है कहावत। तो मुझे बताया गया है कि एक कहावत है इन इथियोपिया, इथियोपिया में। और क्या कहावत है वो? व्हेन स्पाइडर वेब्स यूनाइट, व्हेन जब स्पाइडर वेब्स, मकड़ी का जाला, यूनाइट एकजुट हो जाता है, आपस में मिल जाता है, दे कैन टाई अप ए लोयन, तो वो एक शेर को भी जकड़ लेता है, शेर को भी पकड़ लेता है, शेर को भी बांध लेता है, यानी कि एकजुटता में शक्ति है। वी टू बिलीव, वी हम, टू बी बिलीव विश्वास करते हैं। तो ये कहावत जो है जो अभी हमने पढ़ी, ये तो चलती है इथियोपिया में, और मोदी का कहना है कि वी टू बिलीव, हम भी विश्वास करते हैं। और हम क्या विश्वास करते हैं? हम इस बात में विश्वास करते हैं कि इन इंडिया, भारत में, भारत में हम किस बात में विश्वास करते हैं? दैट व्हेन हार्ट्स आर यूनाइटेड, दैट की व्हेन जब हार्ट्स, दिल या हृदय, आर हैं यूनाइटेड, संगठित, अर्थात जब दिल मिल जाते हैं, इवन माउंटेन्स, तो जो पहाड़ होता है ना, जो पर्वत होता है, वो भी गिव वे, रास्ता दे देता है। तुम तो विश्वास करते हो कि जब मकड़ी का जाला एक साथ मिल जाता है तो वो शेर को भी जकड़ लेता है, अच्छी बात है। और हम इंडिया में विश्वास करते हैं कि जब दिल मिल जाते हैं तो
कितनी भी बड़ी समस्या हो वो भी सॉल्व हो जाती है, अर्थात पर्वत को भी रास्ता देना पड़ता है। ही सैड इन हिज पार्लियामेंट एड्रेस, ही उन्होंने सैड कहा, इन में हिज अपने पार्लियामेंट एड्रेस अपने पार्लियामेंट में दिए गए संबोधन में। पार्लियामेंट का मतलब संसद होता है और एड्रेस का मतलब जो है वो संबोधन होता है। इंडीड, इंडीड का अर्थ होता है वास्तव में। सॉलिडेरिटी इज स्ट्रेंथ, वास्तव में जो सॉलिडेरिटी है, जो एकजुटता है, वो क्या है? स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, ताकत, मजबूती। एंड कोऑपरेशन इज पावर, एंड और जो कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, इज पावर वो शक्ति है। एंड टुडे, एंड और टुडे आज, एज रिलेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एज नेशन, नेशंस राष्ट्र ऑफ ग्लोबल साउथ, आज ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों के रूप में, एज एंशियंट सिविलाइजेशन, और एंशियंट का मतलब प्राचीन होता है, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है, और प्राचीन सभ्यताओं के रूप में, एज फ्रेंड्स दोस्तों के रूप में, इंडिया एंड इथियोपिया, भारत और जो इथियोपिया है, आर स्टैंडिंग टुगेदर, आर हैं स्टैंडिंग खड़े, टुगेदर साथ साथ। तो आज भारत और इथियोपिया साथ साथ खड़े हैं। वी स्टैंड टुगेदर, वी हम स्टैंड खड़े होते हैं, टुगेदर साथ साथ, एज मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, एज के रूप में, मेंबर सदस्य, ऑफ वन फैमिली एक परिवार। तो आज हम एक ही परिवार के सदस्य के रूप में एक साथ खड़े हैं। एंड वी वर्क फॉर ए वर्ल्ड, एंड और वी हम वर्क काम करते हैं, फॉर ए वर्ल्ड एक संसार के लिए, एक दुनिया के लिए, दैट इज़ मोर जस्ट जो और भी ज़्यादा न्यायोचित हो, मोर इक्वल जहाँ पे और भी अधिक समानता हो, एंड मोर पीसफुल और जहाँ पे और भी अधिक शांति हो, ही एडेड उन्होंने कहा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मिलकर के एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे और भी ज़्यादा न्याय होगा, और भी ज़्यादा समानता होगी, और भी ज़्यादा शांति होगी। कैसा लग रहा है आपको पढ़ के, जरा एक कमेंट करके बताना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो सैड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल्सो भी सैड कहा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दैट इंडिया वॉज ऑनर्ड, दैट की इंडिया भारत वॉज था ऑनर्ड सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भारत को सम्मान दिया गया था, टू वेलकम स्वागत करने के लिए, द अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन का, एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द G20, G20 के परमानेंट मेंबर के रूप में। यानी कि जब भारत ने कहा कि भाई इसको भी G20 का परमानेंट मेंबर बनाओ, तो इस बात के लिए भारत को सम्मानित किया गया था। एंड दैट लास्ट ईयर, और पिछले साल, ब्रिक्स मार्क्ड अनादर हिस्टोरिक स्टेप, ब्रिक्स ने मार्क्ड चिन्हित किया, अनादर अन्य, हिस्टोरिक ऐतिहासिक, स्टेप कदम, और पिछले साल ब्रिक्स ने एक ऐतिहासिक कदम लिया, एक ऐतिहासिक कदम उठाया, विद द इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, किसी चीज़ में मिला देना, मिला करके, ऑफ इथियोपिया, इथियोपिया को एज ए फुल मेंबर, पूर्ण मेंबर के रूप में। ठीक है, तो हमने तो सिफारिश की थी कि हाँ भाई उसको G20 में जो है परमानेंट मेंबर बना दो, तो ब्रिक्स ने भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया और इथियोपिया को जो है फुल मेंबर के रूप में इंक्लूजन कर लिया, उसको समावेश कर लिया, उसको मिला लिया। यहाँ पे है इन फैक्ट ओवर द 11 ईयर्स ऑफ माई गवर्नमेंट, इन फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, ओवर अधिक, द 11 ईयर्स 11 साल, ऑफ माई गवर्नमेंट मेरी सरकार के, यानी कि मेरी सरकार को इंडिया के अंदर 11 साल से अधिक का समय हो गया है। एंड
कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका हैज़ ग्रोन मैनीफोल्ड। तो द कनेक्शंस, जो संबंध हैं बिटवीन, बीच में, इंडिया भारत के एंड अफ्रीका और अफ्रीका के, हैज़ ग्रोन। देखो ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन होती है, बढ़ना, तो वो बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं, मैनीफोल्ड यानी कि कई गुना। तो मोदी ने कहा कि 11 वर्षों से हमारी सरकार है इंडिया में, और इस बीच में जो है अफ्रीका के और भारत के बीच जो संबंध है वो कई गुना मजबूत हुए हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, दिस इज पीरियड समय के, इस समय के दौरान, वी हैव एक्सचेंज्ड मोर देन 100 विजिट्स। वी हैव एक्सचेंज्ड, हमने एक्सचेंज किया है, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली करना, मोर देन 100 विजिट्स, 100 विजिट से भी ज़्यादा, यानी कि 100 विजिट से भी ज़्यादा हुई हैं एट द लेवल ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट, स्टेट के हेड के रूप में, एंड गवर्नमेंट और सरकार के हेड के रूप में। सैड, कहा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री ने, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय अवधि के दौरान जो है 100 से भी ज़्यादा विजिट, मतलब इंडिया की उधर हुई और उधर की इंडिया में हुई। इतने लोग एक दूसरे से मिलने के लिए इतनी बार जो है आए और गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दैट बोथ इंडिया एंड इथियोपिया बिलीव्ड इन गिविंग बैक टू नेचर, दैट की बोथ दोनों ही, इंडिया भारत एंड इथियोपिया और इथियोपिया, बिलीव्ड विश्वास करते हैं, इन गिविंग बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटने में। जैसे कि कुछ देश ऐसे हैं ना कि वो अपने विकास करने की चाहत में प्रकृति को ही नहीं देखते हैं, प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से दोहन करते हैं कि वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो कहने का इनका मतलब ये है कि हम दोनों ही देश प्रकृति की ओर लौटने में विश्वास करते हैं, एंड प्रोपोज्ड, और उन्होंने प्रस्ताव दिया, दे वर्क, कि वो काम करेंगे, ऑन रीन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा पर, एंड ग्रीन जॉब्स, और ऐसी नौकरियों पर जो पर्यावरण के अनुकूल होंगी। लेट अस वर्क ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट अस वर्क, हमें काम करने दो, या हमें काम करना है, ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो डिजास्टर का मतलब आपदा होता है, रिजिलियंट का मतलब होता है रोधी या विरोधी, ये प्रतिरोधी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा या ये सब करके। तो हमें ऐसे ढांचे पर काम करना है जो आपदा रोधी हो। आपदा रोधी का मतलब समझ गए ना, कि भाई ठीक है डिजास्टर आ रहा है, मान लो अर्थक्वेक आ रहा है, तो उसको झेल जाए, है ना। और इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो उसके बाद वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले, तो वो डिजास्टर रिजिलियंट कहा जाता है। तो हमें ऐसी चीज़ों का निर्माण करना है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो डिजास्टर रिजिलियंट हो, एंड बायोफ्यूल्स, और हमें बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन पे भी काम करना है। एंड लेट अस रेज ए स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर क्लाइमेट जस्टिस, एंड और लेट अस रेज, और हमें उठानी है, रेज का मतलब उठाना, ए स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, वॉइस आवाज़, फॉर क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो जलवायु संबंधी कोई अन्याय ना हो, जलवायु संबंधी न्याय होना चाहिए, क्योंकि जलवायु बिगड़ेगी तो वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाएगी। तो हमें जलवायु जस्टिस के लिए भी आवाज़ उठानी है। इंडिया विल बी हैप्पी, इंडिया भारत विल बी होगा हैप्पी, खुश, टू सपोर्ट, समर्थन करके, यानी कि भारत समर्थन करके खुश है, इथियोपियाज एफर्ट, इथियोपिया के प्रयासों का, टू गिव ए पावरफुल वॉइस, एक मजबूत आवाज़ बनने के लिए, टू द ग्लोबल साउथ के लिए, एट COP32। देखो COP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़
इन 2027 पीएम नरेंद्र मोदी सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इथियोपिया है तो 2027 में जो एक कॉन्फ्रेंस होगी, जो एक सम्मेलन होगा COP32 का 2027 में, तो उसमें वो ग्लोबल साउथ की अर्थात जो इस संगठन के देश हैं उनकी मजबूती के साथ आवाज़ उठाएगा। तो ऐसे प्रयास का हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि इस देश की यानी कि इथियोपिया की राजधानी क्या है, आई विल टेल यू समवेयर इन द न्यूज़, मैं कहीं न्यूज़ में आपको बताऊंगा। तो इस समय वो सही समय है जब मैं आपको बताऊं। देखो, इथियोपिया की जो राजधानी है उसका नाम है अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। और एक एडिशनल जानकारी मैं ये दे दूं कि ये जो COP32 है ना, 2027 में जो होनी ये कॉन्फ्रेंस है, ये जो सम्मेलन होना है ना, ये इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में ही होना है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। आपको कैसा लगा न्यूज़ पढ़ के कमेंट करके बताना। क्या आपके सजेशन हो सकते हैं तो वो भी बताना। थैंक यू वेरी मच।